कुछ तो कर्नाटक के बारे में बोलिए। इस दुनिया में सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं है, बाकी लोग भी हैं। अपने नेताओं की बात कीजिए, कर्नाटक की बात कीजिए। 70% आप अपनी बात कीजिए, 30% कर्नाटक की बात करिए। हम मान जाएंगे, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। आप आधा घंटा बात करो, 1 घंटा बात करो, 70% टाइम आप खुल के अपनी बात करो। कांग्रेस ने मेरे साथ ये किया, वो किया, मैं बहुत उदास हूं, मेरे बहुत बड़े मित्र हैं, अदानी जी का बहुत अच्छा रिश्ता है मेरा, जो बोलना है आप बोलो। और फिर 30% कर्नाटक के युवाओं की बात बोलो, कर्नाटक की महिलाओं की बात करो, कर्नाटक के किसानों की बात करो। आप क्या करने जा रहे हो वो बोलो। आप सब यहाँ आए, इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब। तो देखो भाई कर्नाटक के लोगों, तुमने जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को कर्नाटक में बुला के अपमानित किया है, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। नहीं मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने आपके लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन आपने उसी प्रधानमंत्री को धोखा दे दिया जिसने पूरे देश का काम साइड रख के, पूरे देश के सारे काम जितने मैटर्स हैं उन सबको साइड रख के सिर्फ कर्नाटक के लोगों के बारे में सोचा। आपने उस प्रधानमंत्री को धोखा दे दिया। इस गलती के लिए हमारे मोदी जी आप लोगों को कभी माफ़ नहीं करेंगे। आपने उनके साथ बहुत गलत किया है। आपने भले ही प्रधानमंत्री मोदी को वोट नहीं दिया, आपने भले ही प्रधानमंत्री मोदी की सरकार कर्नाटक में नहीं बनाई, लेकिन वहाँ पे दूसरी पार्टी भी थी, आपके पास दूसरा ऑप्शन था वहाँ पे, जिसे आप वोट करके आप उसकी सरकार बना सकते थे। लेकिन आपने क्या किया? आपने एक एंटी नेशनल पार्टी को वोट दिया। आपने एक ऐसी पार्टी को वोट दिया जिसने हमारे प्रधानमंत्री जी को, जो प्रधानमंत्री मोदी आपके लिए दिन रात सोचता है, उसी प्रधानमंत्री मोदी को 91 बार गालियाँ दी हैं। कभी अनपढ़ बोला, कभी नालायक बोला, कभी रेबीज वाला कुत्ता बोला, कभी क्या बोला, कभी क्या बोला। आपने ऐसी पार्टी को वोट दे दिया जिसने हमारे प्रधानमंत्री मोदी को सरेआम गालियाँ दी हैं, सरेआम बेइज्जती की है। अरे आपको सोचना चाहिए कि वही कांग्रेस है जिसने बजरंग दल को बैन करने की बात कर दी। मतलब उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बजरंग दल को बैन कर देंगे। अब भले ही हमारे मोदी जी थोड़े भोले हैं, इसलिए उन्होंने बजरंग दल को बजरंग बली से कंपेयर कर दिया, तो आखिर उन्होंने क्या गलत कह दिया? भाई बजरंग दल को अगर कांग्रेस बैन कर रही है तो बजरंग दल किसकी सेना है? हमारे बजरंग बली जी की सेना है। तो जब कांग्रेस बजरंग दल को ही बैन कर रही है तो हमारे बजरंग बली की सेना को बैन कर रही है, और जब बजरंग बली की सेना को बैन कर रही है तो यानी कि बजरंग बली को ही ताले में बंद कर रही है। उसी बजरंग बली के लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने आवाज़ उठाई, अपनी हर एक रैली में बजरंग बली का नारा दिया, लेकिन फिर भी आपने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। यहाँ तक कि उन्होंने कर्नाटक इलेक्शन से पहले अपने मन की बात कही, आपने उनके मन की बात भी नहीं सुनी, आपने उनकी कोई भी बात नहीं सुनी। इतना कुछ कहने और करने के बाद भी आपने उसी प्रधानमंत्री मोदी को धोखा दे दिया। आपने एक एंटी नेशनल बातें करने वाली पार्टी को वोट दे दिया। अरे आपके पास दूसरा ऑप्शन था, आप जेडीएस को दे सकते थे, भले ही वो जेडीएस बाद में बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बना लेती, लेकिन आपने तो बिल्कुल प्रधानमंत्री जी की बात नहीं सुनी और एक एंटी नेशनल पार्टी को वोट दे दिया। आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ बहुत गलत किया है। वोट डालने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आप उस प्रधानमंत्री मोदी को धोखा दे रहे हैं, जिस प्रधानमंत्री ने पूरे देश को साइड करके, पूरे देश के काम को किनारे करके, यहाँ तक कि मणिपुर में हिंसा हो रहा था उसको साइड कर दिया, जंतर मंतर पे पहलवान प्रोटेस्ट कर रहे थे उसको साइड कर दिया, सारे चीज को, सारे इंपॉर्टेंट काम को साइड करके उन्होंने आपके बारे में सोचा था, कर्नाटक के लोगों के बारे में सोचा थी। मतलब कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके बारे में इतना कुछ सोचा, आपके राज्य में इतनी सारी रैलियां की, आपने उनके ऊपर फूल भी बरसाए, आपने उनकी रैलियों में भीड़ भी बढ़ाई, लेकिन जब वोट देने का वक्त आया तो आप कांग्रेस की तरफ चले गए। ये बात जरूर याद रखिएगा कि आपने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को धोखा दिया है, आपने उनके साथ नाइंसाफी की है। अरे वोट डालने से पहले जरा एक बार ये सोच लिए होते कि दुनिया का कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री है जो कि अपने सारे काम को छोड़ के किसी स्टेट के बारे में इतना सोचता है, किसी स्टेट में इतनी सारी रैलियां करता है। अगर आपकी नज़र में कोई है तो बता दीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपकी नज़र में चाहे पूरी दुनिया में कोई ऐसा नेता होगा, कोई ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो कि पूरे काम को, पूरे देश के काम को साइड करके किसी स्टेट के बारे में इतना कुछ सोचता है, इतना कुछ करता है और उस स्टेट को आगे बढ़ाने का हर एक कोशिश करता है। हमारे प्रधानमंत्री जी अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने सारे काम को साइड में रख दिया, सारे काम को साइड में रखने के बाद सिर्फ आपके बारे में सोचा, कर्नाटक के लोगों के बारे में सोचा, कर्नाटक के विकास के बारे में सोचा, कर्नाटक में जाके अपनी बातें रखी, कर्नाटक के लोगों को बताया कि कांग्रेस ने उन्हें 91 बार गाली दी है। और इसी तरह हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ आपने बहुत बड़ी गद्दारी कर दी। अरे यार ऐसे नहीं होता, कम से कम हमारे प्रधान सेवक के बारे में एक बार सोच लिए होते कि हमारे प्रधान सेवक जी चुनाव जीतने के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं।